एक पिता थे और उनके थे 3 बच्चे। तीनों बच्चों में 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। और कुछ समय बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। तो जो पिताजी थे वही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करते हैं, अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, जिससे उनकी जॉब लग जाती है, वो लोग अपना विदेश में सेटल हो जाते हैं। और इधर लड़की की भी शादी कर देते हैं, लड़की भी अपने घर रहने लगती है और पिताजी अकेले अपने आप रहते हैं। तो कुछ समय बाद जब समय बीतता गया तो पिताजी सोचे मेरी एज हो जा रही है, अब बच्चे भी सेट हो गए हैं, मेरे जो गाँव का जमीन है उसे बेच देता हूँ मैं। फिर पिताजी गांव गए, वहां की जमीन बेच देते हैं। जो जमींदार था, वो जो खरीदा था, वो आधे पैसे देता है, वो आधे पैसे बोलता है मैं बाद में दूंगा। तो पिताजी बोले ये पैसे मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे अपने काम में लगा लेंगे। तो वो आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए पैसे को, बेटी को नहीं दिए, दोनों बच्चों में ही आधे आधे पैसे दे दिए। फिर कुछ दिन समय बीता, फिर वो जो जमींदार पैसे बकाया किया था उसने फिर पैसे वो दिए। तो पिताजी सोचे मैं दोनों बच्चों को तो पैसे दे दिया हूँ, अब किसको पैसे दूं। तो वो सोचे चलो मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे बच्चे में से, तीनों बच्चों में से कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है और कौन मेरे पास पैसे ना रहने पर मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में। तो उनके भी दिमाग में ये आइडिया तो बहुत अच्छा आया। तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए, जो उनके पास कपड़े लते थे, वो सबसे पहले छोटे वाले बेटे के पास गए, विदेश पहुंच गए छोटे वाले बेटे के पास। जैसे ही बेल बजाया तो उसकी बीवी, छोटे वाले बच्चे की बीवी ने दरवाजा खोला। तो बोला कौन, तो पिताजी बोले कह रही है आते ही आगे मुंह उठा के पिताजी। फिर अच्छा पिताजी कुछ नहीं बोले, फिर उसने नमस्ते करके चली गई वो अंदर। तब तक छोटा वाला लड़का आया, वो बोला पिताजी आगे कैसे आना हुआ। तो पिताजी बोले कि जो है बच्चा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों का इलाज करवाना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो कह रहा पिताजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से पैसे दूंगा, इस लायक मैं नहीं हूँ कि मैं आपको पैसे दे सकूँ और आपका इलाज करवा सकूँ। फिर पिताजी सोचे चलो मैं अब चलता हूँ बड़े बेटे के पास, बड़े बेटे को देखता हूँ। फिर वहाँ से वो चले आए बड़े बेटे के पास। बड़े बेटे बोला कि पिताजी कैसे आना हुआ। तो पिताजी बोले कि मेरे घुटनों का इलाज करवाना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो बड़ा बेटा बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, सेविंग्स है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है। तो पिताजी बोले मेरा घुटना भी तो इमरजेंसी का ही है, उसका इलाज करवा दो। करा नहीं, वो आपके लिए नहीं है, आप अपना देख लो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर पिताजी बहुत टेंशन में हो गए, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। फिर वो सोचते हैं चलो मैं अब लड़की के पास चलता हूं। फिर वहीं से वो लड़की के यहाँ चले जाते हैं। लड़की के यहाँ जैसे पहुंचते हैं तो लड़की पूछती है पिताजी कैसे आना हुआ। तो पिताजी बोले कि मैं अपने घुटनों के इलाज के लिए आऊँ। तो बोली कि बैठो आप पिताजी, पानी वानी पियो, चाय पानी, आप सही से बैठो, फिर आराम से हम लोग बात करेंगे। फिर लड़की जो थी वो चाय नाश्ता लेके आई, पिताजी किए। फिर उसने पूछा, फिर पिताजी सारी हाल बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसका इलाज कराना है। वो बोली पिताजी पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सेविंग्स कर रखी हूँ और वो उसी से आपका इलाज हो जाएगा। तो पिताजी बोले नहीं ऐसा नहीं होता कि तुम लोग अपने लिए किए हो, मेरे को क्यों दोगे। वो बोली नहीं, अगर सेविंग्स अपनों के काम ना आए तो करने की क्या जरूरत है हमें। लोग सेविंग्स किस लिए करते हैं, हाँ अपने को दुख तकलीफ से निकालने के लिए ही तो करते हो, हाँ अपनों के काम आने के लिए करते हैं। तो पिताजी बोले कि एक बार जमाई जी से पूछ लो। उसने बोली नहीं, जमाई जी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो पिताजी बोले नहीं है, एक बार आप जमाई जी से पूछ लो, नहीं तो बाद में वो कुछ बोले। वो बोली ठीक है आप कह रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन वैसे वो कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो गई जमाई जी से पूछी तो वो बोले कि नहीं, अगर ज़रूरत होगा पिताजी को तभी तो आप मेरे से पूछ रही हो, वैसे तो आप पूछने नहीं आओगी, कुछ काम होगा ज़रूरी होगा तभी आओगी ना। तो बोली कि हाँ ज़रूरी तो है, पिताजी के घुटने में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जमाई जी खुद पिताजी के पास आए, पैर छुए और बोले पिताजी कैसे हो। तो बताएं कि ऐसे ऐसे मेरे पैर में दिक्कत हो रहा है। तो जमाई जी बोले कि पिताजी जब तक आपका इलाज होगा आपको यहीं रहना है और यहीं से आपको इलाज कराना है, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक आपको अपने घर नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। इतनी बात सुनकर जमाई जी के पिताजी बोले कि बेटा मैं तुमसे पैसे लेने नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। फिर जमाई जी बोले हाँ आप तो घुटनों का इलाज करवाना है तो आप पैसे देने आए हो मतलब। तो पिताजी ने सारी राम कहानी बताई कि ऐसे मैं छोटे बेटे के पास गया था, उसने ऐसा बोला, ऐसे बड़े बेटे के पास गया, सारी राम कहानी बताई पिताजी।
तब पिताजी ने कहा, बेटा बस मैं यही देखना चाहता था मेरे तीनों बच्चों में कौन ईमानदार है और कौन वक्त आने पर मेरी सेवा करेगा। मैं ये सब देखना चाहता, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे देने आया था, लेने नहीं आया था। मैं वहां भी दोनों बच्चों के पास गया, उन दोनों को देख लिया, जो कि तीनों बच्चों की परवरिश मैंने ही किया है। लेकिन ये बच्चे आज अपने को देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। ये नहीं सोच रहे हैं जो आज हम कर रहे हैं कल वो ही हमें मिलेगा। तो आजकल के जमाने में यही हाल हो रहा है सभी का। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है ना कि वो पैदा हो गए हैं, तुरंत बड़े हो गए हैं, माँ बाप ने कुछ नहीं किया उनके लिए। कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। राधे राधे।